आगे बढ़ते और बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की। कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने घोषणा की थी, घोषणा इस बात को लेकर की थी कि ग्वालियर की सड़कों की स्थिति खराब है और जब तक ग्वालियर की सड़कें ठीक नहीं होंगी वो चप्पल नहीं पहनेंगे। उन्होंने चप्पलें उतार दी, जूते उतार दिए, वो नंगे पैर घूमने लगे काफी लंबे समय तक। फिर अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में उन्हें नई चप्पल पहनाई। ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दूसरी तस्वीर है प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को चप्पल पहनाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब एक तीसरी तस्वीरों में आपको दिखाता हूं, यह भी ग्वालियर की है। गाड़ी फंस गई मंत्री जी की, मंत्री जी या उनके काफिले की। तो जनाब अब एक चीज हमारी समझ में नहीं आई कि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब तक ग्वालियर की सड़कें ठीक नहीं हो जाती, उनके गड्ढे नहीं भर जाते, तब तक मैं चप्पलें नहीं पहनूंगा। एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं आपसे। मैंने ये जूता चप्पल इसलिए छोड़े हैं कि जूता चप्पल छोड़े हैं तो जो पीड़ा उन लोगों को होती है, जब मैं पैदल चलूंगा और नीचे मेरे कंकड़ लगेगा, मेरे पैर में जब पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा का इलाज करने के लिए मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से उन सड़कों का समाधान शीघ्र हो, ये काम मैं करूंगा। डेली उसकी मॉनिटरिंग करूंगा जिससे जल्दी वो रोड बनेंगे और आम जन के लिए उपलब्ध हो। सुना आपने, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मैंने ये जूते चप्पल इसलिए छोड़े हैं क्योंकि जब मैं नंगे पैर सड़कों पर चलूंगा तो कंकड़ हैं, गड्ढे हैं, वो मुझे महसूस होंगे पैरों में, और जब वो मुझे महसूस होंगे तो मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और जब मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होगी तो मेरे अंदर एहसास होगा इस बात का। तो यकीन मानिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जूते चप्पल त्याग दिए और जूते चप्पल त्याग दिए तो वो कई दिनों तक बिना जूते चप्पल, उन्होंने प्रदेश में बिना जूते चप्पल दौरा किया, वो सड़कों पर भी बिना जूते चप्पल के जाते रहे, सरकारी कार्यक्रमों में भी बिना जूते चप्पल के गए, विधानसभा में भी बिना जूते चप्पल के दिखाई दिए, यहां तक कि कैबिनेट की बैठक में भी बिना जूते चप्पल के दिखाई दिए। अब सड़कों की स्थिति बेहतर हुई या नहीं हुई वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर को नई चप्पलें पहना दी और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनके चरण छूकर नई चप्पल पहन ली। अब जनाब वक्त तो वापस घूम के आता है ना, और यहीं पर नेता की कथनी और करनी में अंतर कितना होता है यह भी बताता है। तो जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे थे, एक बार अपने साथी से कहूंगा एक बार फिर से दिखाएं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे थे, उस तीसरी तस्वीर में जो गाड़ी है, हालांकि उनकी बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नहीं है, मेरे काफिले की है, नेताजी की है, लेकिन वो ग्वालियर की सड़कों में फंस गई, ग्वालियर की सड़कों में धंस गई और प्रद्युम्न सिंह तोमर उसमें धक्का लगा रहे, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ग्वालियर की सड़कों की स्थिति वही है। तो जब ग्वालियर की सड़कों की स्थिति वही है और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पल इसलिए उतारी थी कि जब तक सड़कों की स्थिति ठीक नहीं हो जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, तो जनाब ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। बस इतना ही कहना था और इतना इसलिए कहना था कि आप जब पता है कि नगर निगम में सैकड़ों कर्मचारी हैं, वो गटर साफ करने के लिए हैं, वो नालियां साफ करने के लिए प्रशासन ने उनको रखा है, शासन ने उनको रखा है, तो आप क्यों गटर में नालियों में उतर जाते हैं केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए? अरे भाई, जब आपको पता है कि आप सड़कें ठीक नहीं कर सकते तो काहे को चप्पल उतार दी आपने और फिर चप्पल पहन भी ली और स्थिति जस की तस है, शोभा नहीं देता। सहज
व्यवहार जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब ये नौटंकियां ज्यादा हो जाती हैं तो जनता के जहन में, जनता के मन मस्तिष्क में आपकी एक अलग तस्वीर बन जाती है। और वो अलग तस्वीर अगर जनता के जहन में, उनके मन मस्तिष्क में बन गई तो फिर आप कितनी भी हकीकत बयां करने की कोशिश कर लें, आप अपने आप को कितना भी ईमानदार बता लें और आप अपने आप को कितना भी सहज बता लें, फिर जनता मानेगी नहीं। जनता यह कहेगी कि जनाब ढोंगी है, नौटंकीबाज है। इस चीज से बचना चाहिए। सामान्य तौर पर भी चीजें ठीक हो सकती हैं, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये जनप्रतिनिधियों की एक सीख की बात है, उनको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो गधी नहीं है, वो समझती है। और इसलिए हर 5 साल में वो तय करती है, वो तय करेगी। इसलिए सहज रहिए, सहज भाव में चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हो पाए तो बताइए नहीं हो पा रहा है, ये मजबूरी है, जनता समझ जाएगी। देखिए महंगाई है, तमाम परेशानियां, बावजूद वो जिता रही है मोदी जी को, क्योंकि भरोसा है, नौटंकी नहीं है, भरोसा है। इस भरोसे को जीतिए, इस विश्वास को जीतिए, नौटंकी मत कीजिए। उम्मीद इतनी।